क्या आप एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप खरीदें, क्योंकि मार्केट में अलग अलग कंपनी के कई तरह के लैपटॉप उपलब्ध है जो साइज, फीचर्स और प्राइस के मामले में अलग है। आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं, जहां आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एक नया लैपटॉप खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपने लिए एक सही लैपटॉप का चुनाव कर पाए। तो आइए जानते हैं उन बातों को। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लैपटॉप क्यों खरीदना चाहते हैं। इस सवाल को आपको खुद से पूछना है जिससे कि आपको ये बात क्लियर हो सके कि आप लैपटॉप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, यानी आप अपने लैपटॉप पर किस तरह का काम करेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप अपने लिए एक सही लैपटॉप अपने काम के अनुसार खरीद पाएंगे। अब आपको ये जानना होगा कि एक अच्छे लैपटॉप का क्या पहचान होता है। इसके लिए आपको लैपटॉप का परफॉर्मेंस और उसके यूजर एक्सपीरियंस को चेक करना होगा, जिसके आधार पर ही कोई लैपटॉप डिसाइड होता है कि कौन सा लैपटॉप बेहतर है और कौन सा खराब। लेकिन इसका पता करने के लिए आपको लैपटॉप के उन मेन कंपोनेंट के बारे में जानना होगा जिस पर लैपटॉप का परफॉर्मेंस और यूजर का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं लैपटॉप के उन मेन कंपोनेंट के बारे में। लैपटॉप के मेन कंपोनेंट की लिस्ट में सबसे पहला नाम प्रोसेसर का आता है, क्योंकि ये लैपटॉप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे लैपटॉप का ब्रेन भी कहा जाता है और यही लैपटॉप के सभी कामों को प्रोसेस करता है। इसलिए लैपटॉप लेते वक्त प्रोसेसर ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि बाजार में कई तरह के प्रोसेसर आते हैं जो लैपटॉप में लगे होते हैं। ऐसे तो बाजार में दो कंपनियों का प्रोसेसर काफी ज्यादा फेमस है, जिसमें एक का नाम है इंटेल और दूसरी कंपनी का नाम है AMD। दोनों कंपनियों में कई कैटेगरी के प्रोसेसर आते हैं, जैसे इंटेल में i3, i5, i7 और i9। ठीक उसी प्रकार से AMD में भी कई प्रकार के प्रोसेसर आते हैं, जैसे Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। ये कैटेगरी प्रोसेसर के पावर को दर्शाता है। जिस तरह से इसका नंबर बढ़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोसेसर का पावर भी बढ़ते जाता है। प्रोसेसर में कैटेगरी के साथ साथ जनरेशन भी काफी मायने रखते हैं, क्योंकि प्रोसेसर कंपनी अपने प्रोसेसर की कैटेगरी को बेहतर करने के लिए इसे अपग्रेड करते रहते हैं, जिसे कंपनी जनरेशन के रूप में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे अभी इंटेल के 10th जनरेशन का प्रोसेसर लॉन्च हो चुका है। इसलिए नए लैपटॉप के लिए प्रोसेसर का चुनाव करते वक्त प्रोसेसर का पावर और उसका जनरेशन का भी ध्यान रखना चाहिए और हमेशा लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लेने का कोशिश करना चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि किस कैटेगरी का प्रोसेसर किस तरह के काम के लिए सही होता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप लैपटॉप पर नॉर्मल टाइप का वर्क करना चाहते हैं, जैसे टाइपिंग वर्क, नेट सर्फिंग, मूवी देखना, सॉन्ग सुनना जैसे कामों के लिए आप इंटेल के i3 प्रोसेसर या AMD के Ryzen 3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप को चुन सकते हैं। लेकिन आपका काम मिड टाइप का वर्क है, जहां आप वीडियो एडिटिंग, गेम खेलना, कोडिंग रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, तब तो आपको इंटेल के i5 या i7 या फिर AMD के Ryzen 5, Ryzen 7 वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप लेना चाहिए। यानी प्रोसेसर चुनते वक्त आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने लैपटॉप में कितना हैवी टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं। उसी के अनुसार आप अपने लैपटॉप में उतने अधिक पावर का प्रोसेसर ले, जिससे कि आपको अपने काम को लैपटॉप में परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं लैपटॉप के दूसरे मेन कंपोनेंट के बारे में, जिसका नाम है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका काम होता है लैपटॉप में एक ही समय में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कराने में मदद करना। इसी के कारण कोई भी लैपटॉप स्मूथ काम कर पाता है। ये भी प्रोसेसर की तरह अलग अलग पावर के आते हैं, जिसे यहाँ मेमोरी साइज के आधार पर मापा जाता है, जैसे 4GB, 8GB, 16GB, 32GB। आपके लैपटॉप में जितने अधिक मेमोरी के रैम लगे होंगे, आपका लैपटॉप उतना ही स्मूथ काम कर पाएगा, यानी आपका लैपटॉप कई प्रोग्राम को एक ही समय में चला पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितने मेमोरी का रैम हमें लेना चाहिए, तो इसका भी जवाब ये है कि आप किस तरह का काम अपने लैपटॉप में परफॉर्म कराना चाहते हैं। रैम का चुनाव प्रोसेसर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि रैम और प्रोसेसर में सीधा जुड़ाव होता है। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर आप अपने लैपटॉप में नॉर्मल टाइप के वर्क करना चाहते हैं, जैसे टाइपिंग, नेट सर्फिंग, मूवी देखना, यानी कोई हाई टास्क आप अपने लैपटॉप पर परफॉर्म नहीं कराना चाहते हैं, तब तो आप 4GB रैम और i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप को ही चुनें। लेकिन अगर आप अपने लैपटॉप में फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, तब तो आपको कम से कम 8GB वाले रैम के साथ साथ i5 या i7 वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप की जरूरत होगी। बस आपको रैम का चुनाव करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप अपने लैपटॉप में कितना हैवी टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं। जितना हैवी टास्क होगा, आपको अपने लैपटॉप उतना अधिक मेमोरी पावर वाले रैम की जरूरत होगी। रैम का चुनाव करते वक्त आपको और एक बात का ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से प्रोसेसर में जनरेशन आते हैं, ठीक उसी प्रकार से रैम में भी जनरेशन होते हैं। जिस प्रकार से प्रोसेसर को कंपनी अपग्रेड करती रहती है, जिसे वो जनरेशन के रूप में लॉन्च करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से रैम को भी कंपनी अपग्रेड करते रहते हैं। रैम अभी तक DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 तक के जनरेशन के रैम मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें DDR5 सबसे लेटेस्ट जनरेशन का रैम है। इसलिए जब आप मार्केट में लैपटॉप खरीदने जाएंगे, तब आपको रैम के मेमोरी के पावर के साथ साथ रैम के जनरेशन को भी बताया जाएगा। इसलिए लैपटॉप में रैम का चुनाव करते वक्त लेटेस्ट जनरेशन का ही रैम चुने। अभी के लेटेस्ट जनरेशन के अनुसार आप DDR4 या DDR5 के रैम चुन सकते हैं। अब हम लैपटॉप के तीसरे मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हार्ड डिस्क। इसे लैपटॉप का स्टोरेज भी कहा जाता है, जहां आप अपने जरूरत की फाइल, इमेज, वीडियो को सेव कर पाएंगे। अभी बाजार में दो तरह के स्टोरेज मिलते हैं, एक HDD वाले हार्ड डिस्क और दूसरे SSD वाले हार्ड डिस्क। SSD वाले हार्ड डिस्क एडवांस स्टोरेज वाले हार्ड डिस्क होते हैं। ये HDD से ज्यादा फास्ट डेटा को स्टोर कर पाता है। जिस लैपटॉप में SSD हार्ड डिस्क लगा होता है, वो लैपटॉप
स्लिम होता है एज कम्पेयर टू HDD हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप से। लेकिन SSD में ये खामी है कि ये ज़्यादा स्टोरेज वाले नहीं आते हैं, जबकि HDD वाले हार्ड डिस्क ज़्यादा स्टोरेज वाले आते हैं। अभी मार्केट में 500 GB से 1 TB HDD वाले हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप पाए जाते हैं। इसीलिए आप अपने जरूरत और काम के अनुसार हार्ड डिस्क का चुनाव करें। अब हम लैपटॉप के चौथे मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, वो है लैपटॉप की बैटरी। एक लैपटॉप में बैटरी का बैकअप अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जितनी अधिक लैपटॉप की बैटरी बैकअप होगी, आप अपने लैपटॉप से उतना अधिक समय तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर पाएंगे। ऐसे तो अभी मार्केट में 6 से 8 घंटे वाले बैटरी बैकअप वाले भी लैपटॉप उपलब्ध हैं। इसीलिए लैपटॉप लेते वक्त आप हमेशा अधिक बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप को ही चुनें। अब हम लैपटॉप के 5वें मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि यूजर के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। वो है लैपटॉप का स्क्रीन साइज। मार्केट में 11.6 इंच से 17.3 इंच तक के लैपटॉप मार्केट में मिलते हैं। अगर आप लैपटॉप में गेम खेलना, मूवी देखना या वीडियो एडिटिंग जैसे काम अधिक करना चाहते हैं, तब तो आपको बड़े स्क्रीन वाले लैपटॉप की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपका वर्क नॉर्मल टाइप का है, तब तो आप लैपटॉप के आइडियल साइज 15.3 इंच स्क्रीन साइज वाले लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन साइज के अनुसार लैपटॉप का प्राइस भी अप एंड डाउन होते रहता है। इसलिए आप अपने काम के अनुसार ही अपने लैपटॉप के स्क्रीन साइज को चुनें, नहीं तो इसका असर आपके बजट पे पड़ेगा। अब हम लैपटॉप के छठे मेन कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, जो कि लैपटॉप का विजुअल क्वालिटी है। अगर आप गेमर हैं या वीडियो एडिटिंग, वीडियो से रिलेटेड ज्यादा काम करते हैं, तब तो आपको अपने लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी, जो कि आपके विजुअल क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा। लेकिन आप अपने लैपटॉप में उतना हाई वीडियो क्वालिटी के वर्क नहीं करते हैं, तब तो आपको इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं है। इन मेन कंपोनेंट के अलावा भी आपको लैपटॉप में कुछ और चीजें भी देखनी होती है, जैसे लैपटॉप में कितने USB पोर्ट लगे हैं, कार्ड रीडर लगा हुआ है कि नहीं है, लैपटॉप में टच पैड की साइज कैसी है, लैपटॉप में कीबोर्ड कैसा लगा हुआ है, और लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी कैसा है, यानी वो किस मटेरियल का बना हुआ है। इन सब चीजों को भी आपको देखना चाहिए। अब आप इस वीडियो में बताए गए बातों को ध्यान में रखकर आप अपने लिए एक सही लैपटॉप खरीद पाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारा वीडियो YouTube में देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।